बड़ी वारदात। एक ही रात में एक ही मोहल्ले के 6 घरों से चोर नकदी और जेवरात लूट कर फरार। इधर अम्मी का सामान पड़ा हुआ था, वॉलेट इधर रख गए हैं, पुलिस ने पैसे ले गए हैं। घर का वो ताला तोड़ा है, पीछे वो सोना वगैरह काफी लेके गए उनको। आपके घर में भी वारदात हुई? जी जी सर, यहाँ पे पीछे सारे सबूत पड़े हुए हैं। हम्म। रात को हम सब सोए हुए थे, 12:30-1 बजे का टाइम था। ठीक है। तो हम सब इधर सोए हुए थे, हमें किसी कुछ पता ही नहीं है। छत से ऊपर से कोई आया ऊपर से कोई आया लोग और यहाँ से रोला लिए, उन्होंने तलाशी ली है और उन्होंने काफी नुकसान किया है। ठीक है। कम से कम 2-3 लाख रुपए हमारे इधर से लेकर गए हैं। ठीक है। ये मेरे दराज में अलग वॉलेट पड़ा था, भाई के दराज में अलग वॉलेट पड़ा था। ठीक है, इधर सोने की 2 वालियां भी पड़ी थी और इधर मोबाइल चार्जर लगे हुए थे। दिखाएंगे? जी जी, दिखाए। इधर अम्मी के मतलब सामान पड़ा हुआ था। उसके अलावा ये मेरा वॉलेट है, वॉलेट इधर रख गए हैं। ठीक है, और इसमें पैसे ले गए हैं। अच्छा। और इधर इस रूम में इसी सेफ की तो उन्होंने पूरी तसल्ली से मतलब से छानबीन की, यानी यहाँ के सामने। ठीक है। ठीक है। तो उसके अलावा 2 इधर फोन पड़े थे। ठीक है। तो वो 2-3 फोन लेकर गए हैं। 2 एंड्रॉइड फोन थे, एक आईफोन था। एंड्रॉइड फोन लेकर गए हैं, आईफोन जाते जाते फेंक गए हैं, वो नहीं लेकर गए। अच्छा जी। तो जब हम उठे हैं, हम तकरीबन चोरों के जाने के बाद ऐसे समझो कि 5-10 मिनट बाद उठे, वो ऐसे कि वो भाई कमरे से आया था, तो उसने देखा कि अंदर कोई लाइट जला रहा है, तो भाई डर गया, भाई अंदर रूम में गया चला है। तो पीछे से वो मतलब फरार हो गए लोग। अच्छा, आपकी ही इस गली में 2 घर और भी हैं? जी, जी, और सर। पीछे चले पीछे जाएं, फिर 3 घर हैं। ये टोटल कितने घर हो गए? ये टोटल आई थिंक 6 घर हैं। 6। जी जी। 6 छह घर। घरों में वारदात हुई है। साथ मेरे भाई का घर है, 2-3 घर छोड़ के वो पालरवाड़ी का घर है, उधर वारदात हुई है। एक पिछली गली में 2 हुई है। एक घर का वो ताला तोड़ा है, उसका नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पीछे वो सोना वगैरह काफी लेके गए, उन लोगों का काफी नुकसान हुआ। मतलब पिछली गली एक में। ही गली में 6 घर हाँ, जिनकी नहीं, वारदात इस हो। गली में 3 है, 3 बैक साइड भी गली पे है। ठीक है। हाँ, वो छत के ऊपर से ही वारदात डाली है जो भी है। अच्छा, ये जो वारदात हुई, आप उस वक्त कहाँ पे थे? मैं ये दूसरे कमरे में सोया हुआ था। हम्म। मेरा बेटा उठाया तो उसने ना महसूस किया कि देखो ना टार्च के साथ कुछ हलचल हो रही है। वैसे उसने ये फील नहीं किया कि ये चोर है, वो वैसे ही डर गया है। अच्छा। उनको मौका मिल गया है तो उसने मुझे दिखाया है कि कुछ अजीब सा हो रहा है। देखा है तो ये ना, ये देख रहे हैं आप मंजर। रात टाइम क्या था? टाइम मेरा 2-2:30 का टाइम होगा। तो मैंने वो साथ दूसरे भाई को उठाया है, तो उनको तो पता ही नहीं है कि वो भी सोए हुए थे कि उनके घर से 2 मोबाइल और पैसे वगैरह ले गए पहले हैं। उनके घर गए हैं। अच्छा। उनके घर पहले गए हैं। उसकी रीजन ये थी कि जब हम उठे ना, तो हमारे उठने पर हम छत पर गए हैं, तो तब वो इधर पीछे दीवार है, दरवाजा, उधर से कुंडी उन्होंने लगा दी थी। पहले उनके घर गए हैं, कमरे रूम के अंदर जाकर उनके फ़ोन उठा कर ले गए। ठीक है, ये हिसाब लगा लें कि तब वो सोए पड़े थे, उनकी पॉकेट में पैसे निकाल लिए। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा गैस है कि इन्होंने कोई स्प्रे या कोई इस किस्म का मतलब कोई अपने साथ लेकर आए हैं, तो जो ये बंदे को संगाते हैं या कुछ करते हैं स्प्रे, जिसकी वजह बंदे की आंख नहीं खुलती। सब सेहन पर सोए हुए हैं, सबके होते हुए भी बंदे खिड़की शोर कर लें, कोई उठा नहीं है। सही पूरी तसल्ली से वारदात की है। सबसे पहले किनके घर वारदात हुई? सबसे पहले अब इतना तो हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली गली में भी वही टाइम में हुई थी। ये साथ एक पायलट वाले का घर है, वहीं इस टाइम में हुई थी, हमारे घर भी। लेकिन हम दोनों के घर में से यही फील हो रहा है कि पहले उस घर हमें ही को- चला है। सबसे पहले पता हमें चला। फिर आपने सारों को बताया? वो भाई को उठाया है तो पुलिस वाले भी आ गए हैं। तो उसके बाद वो बारिश आ गई है, तो बारिश की वजह से हर कोई उठा है तो अपने कपड़े संभालने के लिए, तो तब उनको पता चला कि हमारे पास घर भी वारदात हुई है। अच्छा, आपने इंफॉर्मेशन ली है ये जी। 6 घरों से कि यार अपना सारी दोवां गलियां दा कितना को नुकसान हो? जी जी सर, इन्फॉर्मेशन हमने ली है। इधर पीछे एक घर का आई थिंक 70-80 हज़ार रुपया नकदी कैश लेकर गए हैं और उनका 2-3 तोले सोना लेकर गए हैं। ठीक है, उसके अलावा एक घर का ऊपर से सिर्फ उन्होंने छानबीन किया, थोड़ी सी तोड़ की है, उनका नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है, फिर छत से हमारे घर हैं, ये साथ जो पार्लर वाले का घर है, उनके घर से उन्होंने गंदम के पैसे थे, उनके कुर्बानी के पैसे थे, वो पैसे लेकर गए हैं। ये उनकी कुछ चांदी की 2-3 अंगूठियाँ होगी। तो हमारे घर से फिर जो मैंने आपको पहले बता दिया। मतलब ये 6 घर से तकरीबन कोई 15-16 लाख का नुकसान जी है। जी सर, बिल्कुल इतना ही हुआ है। अच्छा, पुलिस का कैसा रिएक्शन है? सर पुलिस का रिएक्शन कैसा, पुलिस आई है, उनको सब कुछ बताया, वो हमारे साथ हेल्प कर रही थी। बट अब रात का टाइम था ना, वो हम कुछ कर सके ना वो कुछ कर सके। फिर सुबह सीसीटीवी वाले भी हमारे पास आए हैं, उन्होंने हमें मोबाइल के मतलब डब्बे मांगे हैं, उनके CP ID मतलब
ईमेल नंबर से, ताकि ट्रेसर जा सके। अब देखते हैं क्या करते हैं भाई। पुलिस थाने रिपोर्ट लिखवाने गया दोबारा, रात को 3 आपकी बजे गली पुलिस में आई कोई थी। ऐसा वैसा कैमरा नहीं है? जी जी सर, कोई कैमरा नहीं है। ठीक है। जी अच्छा, जब चोर वारदात करके चले गए जी उसके बाद आपको पता चला? जी बिल्कुल, उसके बाद हमें पता चला। तो हमने उसके बाद छत पर चढ़कर पूरे ये मोहल्ले को दौरा किया है, ठीक है, लेकिन हमें कोई सबूत, कोई प्रूफ नहीं मिला। एक ही गली में 3 वारदातें होगी रात को, और वही बता रहे हैं कि पिछली गली में भी इसी तरह पिछली रात भी वारदात हुई। तो ये सारी कहानी आप तफसील से जानते हैं, मुझे बताएं कि ये मामला असल चल क्या रहा है? इसमें सबसे बड़ी जो गफलत है वो पुलिस की है। वो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जितने भी मोहल्ले हैं उनके अंदर एक ट्रेंड बन चुका है। इससे पहले मोहल्ला इस्लामपुर है, उसके अंदर दर्जन के करीब जो घर हैं वो लुट चुके हैं। जो नामालूम चोर हैं वो रात की तरीके के अंदर आते हैं और यहाँ पर घरों के अंदर लूटने का जो काम है वो इस वक्त रूज पे पहुँच चुका है। उसकी बड़ी वजह ये है कि जो मनशियात फरोशी का धंधा है वो आम हो चुका है। गलियों बाज़ारों के अंदर जो नौजवान है वो नशा करके दिन को घूमते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई उनसे बात करने वाला नहीं। अगर कोई आम शहरी उनके साथ बात करता है तो वो उनको मारने तक जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी शहरी हैं वो शदीद खौफ और आस का शिकार हुए पड़े हैं। इलाहाबाद के अंदर अब तक दर्जन के करीब घर लुट चुके हैं, जिनके अंदर लाखों रुपए का कीमती सोना, इसके अलावा उनकी लाखों रुपए नकदी रकम, मोटरसाइकिल, एलसीडी और दीगर जो कागजात हैं उनसे लोग महरूम हो चुके हैं। जिस घर में हम मौजूद हैं, बताया जा रहा है इस घर में जो है वो ख़वातीन पार्लर्स के भी लिए आती हैं। तो इस घर से आपने इंफॉर्मेशन ली होगी, क्या क्या चीज़ें लेके गए हैं? इनमें सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि इन्होंने पूरा साल मेहनत करके अपने लिए, जो अब गंदम का सीज़न चल रहा है, आगे ईद कुर्बान आ रही है, जो सुन्नत के मुताबिक हम जानवर की ख़रीदारी करते हैं, उसके लिए इन्होंने बड़ी मेहनत करके पैसे जमा किए थे। तो जो नामालूम चोर आए हैं वो सारी इनकी रकम ले गए हैं गंदम के लिए, और इसके अलावा जो इन्होंने कुर्बानी लेनी थी उसके लिए। और साथ में एक जो मोहल्ला इस्लामपुरा में वारदात हुई है वो बेवा खतून है, लोगों के घरों के अंदर काम करती है, उसके घर को भी मुकम्मल तौर पर जो नामालूम चोर है वो लूट के ले गए हैं। और पुलिस की आप कारकर्दगी देख लें, पुलिस आती है, टीमें आती है, शवाहिद इकट्ठे करती है, उसके बाद कारकर्दगी ज़ीरो है। अब तक दर्जन के करीब जो घर हैं वो लूट चुके हैं। उसके बावजूद किसी एक घर को मुझे दिखा दें आप रिकवरी मिली हो, सिर्फ और सिर्फ दिलासे दिए जा रहे हैं। ये जो पंजाब है इसके अंदर अब वारदातें आम हो चुकी है, लोग लुटते चले जा रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है। यहाँ पर फौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को नोटिस लेना चाहिए, दीगर अदारों को